अस्सलामुअलैकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिजाब। लोग कहते हैं कि आज के वक्त में हिजाब क्यों ज़माना तरक्की कर गया है, कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई, लेकिन लोग हिजाब करते हैं, औरतें हिजाब करती है। तो इसी पे मेरी कुछ राय है कि बिना हिजाब वाली को देख लीजिए और हिजाब वाली को आप देखिए। आप जो हिजाब करती है उनको आप मिला लीजिए, बिना मेकअप के और बिना कोई लोशन के, बिना कोई क्रीम के। हिजाब वाली जो लड़कियां होती, क्या ब्यूटी रहती है उनकी शक्लों पे, चाहे उनके हाथ पैरों पे। और जो हिजाब करती नहीं करती है और ओपन चलती है, ऐसे ही चलती है ज़्यादातर, तो उनको देख लीजिए वो लोग कितना क्या क्या लोशन लगाती है, क्या क्या क्रीम लगाती है, उसके बावजूद भी वो खूबसूरती, वो ब्यूटी नहीं रहता है उन लोगों के शक्ल पे। और ब्यूटी कौन लड़की नहीं चाहती, कौन औरतें नहीं चाहती। अगर वो कहती है कि मैं ब्यूटी ये नहीं चाहती हूँ, मैं खुल के रहूँगी, तो वो ये उसकी सोच है। वो चाहती है ब्यूटी के लिए, फैशन के लिए, कि मैं मेरा जिस्म खूबसूरत है तो मैं दिखाऊं लोगों को, इसीलिए वो ऐसे करके चलती है, और कोई नहीं। यही बातें हैं। नहीं तो फिर आम तौर से लोग लड़कियां चलती जैसे सब चलती है वैसे चलती है, लेकिन नहीं, वो चलती है इसलिए ताकि मेरे जिस्म खूबसूरत है। और जो ब्यूटी करती है, और मतलब कि जो हिजाब करती हैं, जो अपने बुर्का डालती है, जो अपने आप को अच्छे से ढक के रखती है, मैं ये नहीं कि हाँ दिखावे के लिए, सिर्फ अच्छे से जो ढक के रखती है, तो उनको उनकी ब्यूटी को आप देख लीजिए, उनके जिस्म के ब्यूटी को। अगर कोई बीमारी ना हो तो आप देखिए। और मैं ये भी देखी हूँ कि लड़कियाँ जो फैशन के लिए जो लड़कियाँ होती है, वो बाहर निकलती है पिंडली खोल के, अपना जिस्म खोल के। उनका जो जिस्म का जहाँ जहाँ पर खुला रहता है, वहाँ वहाँ पे धब्बे होते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं, अजीब अजीब तरह के दाग रहते हैं। मैं लड़कियों की पिंडली तक में देखी हूँ, किसी लड़की थी, मैं उसकी पिंडली में देखी हूँ कि उसके पिंडली में धब्बे थे, और वो ज़रूर कोई ना कोई लोशन लगाती रही होगी, लेकिन फिर भी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि लोशन लगाई हुई है, फिर भी कोई ब्यूटी नहीं था उसके पैर में। क्या फ़ायदा इस फैशन का, ये फ़ैशन लेकर के किस काम के फ़ैशन, हमको समझ में नहीं आता है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि इस्लाम मज़हब में अगर कोई सा भी अल्लाह ताला का कानून जो है, अगर इंसानों के ऊपर लागू है, तो उसमें कहीं नुकसान नहीं है। हाँ, आप उसको दूसरी साइड ले जाइए अपने हिसाब से चलने के लिए कि हाँ हमको परेशानी हो रही है, हम खुल कर नहीं जी पा रहे हैं, हम ऐसे जिए और हम आज़ादी के तौर पर। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप चाहे जितना भी कुछ कर लीजिए, आप जितनी भी पहरेदारी कर लो, आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं चैलेंज देती हूँ कि कुछ नहीं सही होने वाला है। आप जितने पहरेदारी कर लो, खुल के जो जीते हैं, कहीं ना कहीं औरतों का ही, हर जगह से औरतों का ही नुकसान हो रहा है। बोलते हैं कि लड़के लड़कियां को दोस्ती होना चाहिए, आम तौर से एक दूसरे से बातें करना। मैं नहीं कहती कि बातें नहीं करें, लेकिन एक तरीका होता है। आजकल के वक्त में देखती हूँ लड़के लड़कियां एक दूसरे से इतनी दोस्ती निभाते, दोस्ती से आगे चले जाते, क्योंकि एक दूसरे की तरफ खिंचाव बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ दिन तो बड़े प्यारे लगते हैं, उसके बाद बड़े बुरे लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, लड़कियों को कभी गला काट के मार दिया जाता है, कभी पानी में डुबो के मार दिया जाता है, कभी कुछ। हमेशा लड़कियों का ही बुरा होता है, कब लड़कों का बुरा होता है? बहुत कम। लड़कों को ज़्यादातर लड़कों ही से ख़तरा होता है, लड़कियों से बहुत कम ख़तरा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही करती है लड़कियाँ कि केस मुकदमा कर देती है, पेड़ती रहती, लास्ट में फिर भी उसी लड़की का बुरा होता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा औरतें और लड़कियाँ इतना ही कर सकती हैं। वो कमज़ोर थी या कमज़ोर हैं, चाहे अपने आप को कुछ भी कह लें कि हम बहुत मजबूत हैं, हम एरोप्लेन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब काम कर सकती है, सारे काम कर सकती है, ऐसा कि नहीं कर सकती है। ये सब अल्लाह ताला इतना हिम्मत दिए हुए हैं, लेकिन जब मुकाबले की बात आएगी तो मुकाबले में नहीं जीतेंगी औरतें। जब अगर सारे मर्द एक तरफ हो जाए, सारी औरतें एक तरफ हो जाएं, तो औरतें चालाकी से अपना काम निकालेंगी, लेकिन ये जो कहेंगे कि मुकाबले में जीत जाए, ये नामुमकिन है। कहते हैं क्या कि औरतों को इस्लाम में इज़्ज़त कम, मर्तबा कम दिया गया, मर्दों में ज़्यादा मर्तबा दिया गया। तो मैं एक चीज़ आपके पास रखना चाहती हूँ, सारी दुनिया में मैं कहना चाहती हूँ, सारी दुनिया के पास एक सवाल मैं रखना चाहती हूँ, बार बार मैं इस सवाल को दोहराऊँगी कि जब पति के आधार कार्ड पे पत्नी का नाम क्यों नहीं जुड़ा रहता है, जबकि पत्नी के आधार कार्ड पे फिर मैं कह रही हूँ, पत्नी के आधार कार्ड पे पति का नाम जुड़ा ही जुड़ा रहता है, लेकिन पति के आधार कार्ड पे पत्नी का नाम कहीं नहीं जुड़ा रहता है। ऐसा क्यों है? क्या ये हमारे इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। जब निकाह भी होता है तो दोनों का नाम जुड़ता है कि हाँ ये इसकी जिम्मेदारी, ये इसकी जिम्मेदारी। लेकिन जब पहचान की बात हो रही है तो पति से ही पहचान होगी पत्नी की,
और वो, लेकिन पत्नी की कोई पहचान नहीं है बिना पति की। ये यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे? क्या पति से पत्नी से पति की पहचान नहीं हो सकती है क्या? जबकि हमको मालूम है कि हमारे इस्लाम में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बेटा, अली का बेटा कम आता है नाम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बेटा ज़्यादातर नाम आता है, ये है। और उसके बाद इंदिरा गांधी का ही बेटा ज़्यादातर नाम आता है, लेकिन उनके पिता का, उनके जो फादर हैं उनका नाम नहीं आता। लेकिन आम तौर से आप देखेंगे, हालात देखेंगे तो आपको ये देखने में मिलेगा कि बेटे के मामले में कि हाँ माँ का नाम जुड़ा रहता है। तो इस्लाम में भी माँ का मर्तबा, अगर पति के सामने में पत्नी का कम है मर्तबा, तो माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा है। तो दुनिया वाले भी तो वही उसी को फॉलो कर रहे हैं, सारे के सारे दुनिया वाले नहीं फॉलो कर रहे हैं क्या? कि पति की जिम्मेदारी है पत्नी, यही तो फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? आप लोगों के ही ज़ुबानी में बात कर रही, आप लोग के ही हिसाब से मैं बातें कर रही हूँ कि कहते हैं कि पत्नी को, औरत को एक हक नहीं दिया गया है। तो मैं भी कहती हूँ कि आप लोग औरतों को हक नहीं देते हैं। पति के आधार कार्ड पर पत्नी का नाम क्यों नहीं जुड़ा रहता है? क्यों नहीं जुड़ा रहता है? पति के आधार कार्ड पर पत्नी का नाम जुड़ा रहना चाहिए, तो फिर बराबरी का हक होगा। कहाँ से बराबरी का हक? कोई नहीं देता है बराबरी का हक। सिर्फ औरतों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ज़माने के लोग, अल्लाह ताला तो खुल करके बोल दिया कि हाँ किसका कितना मर्तबा है, लेकिन ज़माने के लोग जो हैं, जो अपने आप को खुदा बन करके बैठे हुए हैं और अपना कानून लगाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि औरतों को सिर्फ सब के सब इस्तेमाल कर रहे हैं, औरतों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए बस। और कुछ मुझे तो पूरा का पूरा यही नज़र आता है। चाहे जिस हिसाब से भी उसको पिन मारते हैं कि आपको कम मर्तबा दिया गया है इस्लाम में। औरतों को भी कहा जाता है, मुस्लिम औरतों को तो ज़्यादातर कहा जाता है, और अपनी फ़ैशन के लिए और अपनी आज़ादी के लिए औरतें सोचती क्या कि नहीं, वाकई में हमारे साथ गलत, इस्लाम में जो है पर्दा जो है हमारे साथ बराबरी में नहीं दिया गया, इस्लाम में गलत किया गया। लेकिन ज़माने के लोग क्या कर रहे हैं? आज़ादी के नाम पर औरतों के साथ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है औरतों के साथ में, लेकिन औरतें भी आंख बंद करके है, सिर्फ खाली आवाज़ उठाती कि हमारा हक दो, हमारा हक दो, हमारा हक दो, और आवाज़ उठाती रहती है। लेकिन गला किसका कट रहा है? कितना भी आप बोल लीजिए, बड़बड़ा लीजिए, लेकिन गला औरतें का ही कट रहा है। और मर्द का मर्द ही काट रहा है, औरतें बहुत कम होती हैं। और अकेली औरत की हिम्मत नहीं है कि किसी को काट ले और किसी का गर्दन काट ले। और जो पर्दे नशी होंगी वो बहुत कम कोई होगी जो अपने आप को पर्दा दिखाती है कि मैं पर्दे नशी हूँ, लेकिन वो अंदर से पर्दे नशी नहीं होती। वो लोग जालिम होती है, लेकिन आमतौर से ऐसी औरतें जालिम नहीं होती। खैर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इतना ही बोलूँ, फिर आगे की वीडियो में बोलूँगी। लेकिन मेरे कहने सारी वीडियो का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि इस्लाम में अगर पर्दा हिजाब अगर लागू किया है तो इसमें औरतों का ही भला है। क्योंकि मैं और कुछ को छोड़िए कि दुनिया हमको किस नज़र से देखती है, क्या है नहीं है, लेकिन इतना कहूँगी कि ब्यूटी बाकी रहता। हर कोई चाहता है कि हमारा ब्यूटी रहे, हमारी खूबसूरती रहे। ब्यूटी हर लड़कियाँ चाहती है, हर औरतें चाहती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चाहती। जो बोलेंगे कि नहीं हम ब्यूटी नहीं चाहते हैं, हम फैशन चाहते हैं, तो वो झूठ बोलती है। वो क्रीम लगाएगी, लोशन लगाएगी कि हमारी ब्यूटी बाकी रहे। और दूसरा ये मुद्दा था कि आज़ादी ये छोड़िए, दूसरा ये मुद्दा था कि औरतों को इस्लाम में मर्तबा कम दिया गया है। तो दुनिया वाले भी क्या कर रहे हैं? पति के आधार कार्ड में पत्नी का नाम होना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।